नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रज भूमि के बारे में, ब्रज मंडल के बारे में, ब्रज सिनेमा के बारे में और ब्रज भाषा के बारे में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रज से। ब्रज शब्द संस्कृत भाषा की धातु ब्रा से लिया गया है, जिसका मतलब है गतिशीलता। और नृत्य करती हुई गाय, चलती हुई गाय, ऐसे स्थान को ब्रज कहा गया है। ब्रज क्षेत्र अगर मैं राज्यों के हिसाब से बात करूं तो पश्चिमी का उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश और हरियाणा का कुछ इलाका, इन पूरे क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 84 कोस, अगर मैं इसको किलोमीटर की बात करूं तो लगभग 300 किलोमीटर के परिधि में फैला हुआ है। अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो इसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें शामिल है। उस पूरे इलाके को मिलाकर ब्रज मंडल या ब्रज क्षेत्र माना गया है। इसमें लगभग 10 करोड़ की आबादी है जो ब्रज क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ब्रज भाषा बोलती है। अन्य राज्यों में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। अब मैं ब्रज क्षेत्र के कुछ कवियों की बात करता हूँ, जैसे कि रसखान, सूरदास, केशव, घनानंद, बिहारी। ये ऐसी कवि रहे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। रसखान के आपने दोहे पढ़े होंगे, बिहारी के दोहे पढ़े होंगे, रहीम के दोहे पढ़े होंगे। तो इनके दोहों में आपने बाल कृष्ण लीलाएं जरूर पढ़ी होंगी, जरूर सुनी होंगी। अगर मैं आधुनिक कवियों की बात करूँ तो मैथिली शरण गुप्त, हरिओम सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आधुनिक युग के ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं दी हैं। तो दोस्तों, हमारा इतना मजबूत इतिहास होने के बावजूद भी हमने अभी तक कोई ब्रज सिनेमा या ब्रज फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, उसके कुछ कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ की राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ के कलाकारों को कोई हेल्प न प्रदान करना, और आम जनमानस में जो कलाएं हैं वो किसी वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रेफर करती हैं। उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण रहा है। अब दोस्तों, जानते हैं कि कोई भी भाषा कैसे हिट होती है, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, उस भाषा में कितने लोकगीत गाए जा रहे हैं, कितनी कविताएं हो रही हैं, कितनी रचनाएं हो रही हैं, कितनी फिल्में बन रही हैं, कितनी स्टोरियां कही जा रही हैं, और उस भाषा में कितने प्रोडक्टों के नाम लिए जा रहे हैं। मतलब उस भाषा को मार्केट में कितना फैलाया जा रहा है। तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये जो माइक है ये किसी इंडियन ने बनाया होता है या फिर किसी ब्रज भाषी ने बनाया होता, तो इस माइक का नाम किसी ब्रज भाषा में होता, और ये माइक जहां भी सेल होता तो जो भी पर्सन इस माइक को खरीदता तो इसका नाम उस लैंग्वेज में लिया जाता, मतलब ब्रज भाषा में लिया जाता या फिर हिंदी में लिया जाता, है ना। अब ये माइक किसी अंग्रेज ने बनाया तो उसने इस प्रोडक्ट का नाम माइक रख दिया, तो हम इसको माइक बोल रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी लैंग्वेज कैसे कितना आगे बढ़ सकती है। तो आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि किसी लैंग्वेज की मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, यही कारण रहा है कि ब्रज सिनेमा अभी तक इतने मजबूत स्तर पर खड़ा नहीं हो पाया है। अगर मैं अलग सिनेमाओं की बात करूं, जैसे कि भोजपुरी का सिनेमा है, उसकी भी पहचान पूरे देश भर में हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड भी हो रही है। अगर मैं हरियाणा इंडस्ट्री की बात करूं तो वो पूरे देश में उसके गाने सुने जाते हैं। हालांकि ब्रज भाषा में भी बहुत सारे गाने बनाए गए हैं, लेकिन उनको इतने व्यापक रूप में सफलता नहीं मिली है। उसके पीछे का कारण रहा है कि यहाँ के कलाकारों को सपोर्ट नहीं किया गया, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर उनकी कलाओं को निखारने की बात हो। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो ब्रज सिनेमा में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, मथुरा में कई सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस ओपन हो चुके हैं जो ब्रज भाषा को लेकर, ब्रज फिल्म इंडस्ट्री को लेकर नए नए गाने बनाते हैं, नई नई फिल्में बनाते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे परिचित व्यक्ति हैं जिनका नाम है बीनू ब्रजवासी। वैसे व्यक्तिगत तौर पर इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर ब्रज भाषा को लेकर समर्पण की एक ज्वाला जगी हुई है। ये ब्रज भाषा में काफी समय से अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने ब्रज भाषा में काफी हिट सॉन्ग भी दिए हैं और अभी भी इस चीज को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर काफी कलाकारों को जोड़ा है, उनको सपोर्ट भी किया है और कर भी रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि कलाकारों को ना ही कोई सेट मिलते थे, ना ही कोई प्लेटफॉर्म मिलता था और ना ही इतना सपोर्ट मिल पाता था, लेकिन इनके माध्यम से कलाकारों को सपोर्ट मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ऐसे सेट तैयार कर रखे हैं जहां पर आप शूटिंग का काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ब्रज भाषा में इंटरेस्ट रखते हैं और ब्रज सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं तो इनके साथ जुड़ सकते हैं और ब्रज सिनेमा को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त ब्रज भाषा को पसंद करते हैं, ब्रज सिनेमा को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और ये वीडियो उस कलाकार तक जरूर पहुंचाइएगा जो ब्रज सिनेमा को पसंद करता है और कहीं ना कहीं ब्रज सिनेमा से जुड़कर अपनी कला को निखारना चाहता है। इनके सारे प्लेटफॉर्म के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको काम की नीड है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको शूटिंग से रिलेटेड कोई प्लेस चाहिए, शूटिंग साइट्स चाहिए, म्यूजिक चाहिए या प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड कोई काम चाहिए, तो दोस्तों प्लीज इन नंबर पे कॉल करिए, इन लिंक पे जाकर विजिट करिए, मैसेज ड्रॉप करिए। आपको कोई ना कोई सहायता जरूर प्रदान की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।